जिस चीज़ों को मैं बार बार हिट करूँगा, एक ना एक दिन वो चीज़ तोड़ जाएगा। पूरा सब्जेक्ट पूरा बुक्स लेके आ गया, लाइब्रेरी बना लिया आपका जो रूम है, फिर पढ़ते रहते हो और बोला कि नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं हो रहा है मेरे से, सब लोग निकल। अगर आपने कंसिस्टेंट मेंटेन रखा, टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और डिसिप्लिन को मेंटेन रखा, तो आपका सक्सेस पाना कोई का हिम्मत नहीं है रोकेगा। नमस्ते एवरीवन, आई एम शौविक, ए गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर एट द एज ऑफ जस्ट 20 years old। और आज मैं बात करूंगा हाउ यू विल गेट ए गवर्नमेंट जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल एंड फर्स्ट। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो मैं वादा करता हूँ और मैं गारंटी भी देता हूँ, आपका जो माइंड है वो पूरा खुल जाएगा, आपका जो थॉट्स है वो पूरा बदल जाएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपका भी ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी मिलना, तो वीडियो आपके लिए ही है। सो एंड तक जरूर देखिए। मैं एक छोटा सा स्टोरी के साथ ये वीडियो शुरू करना चाहता हूँ, जो स्टोरी मेरा खुद का ही है। जब मैं 10th में था उस टाइम मेरा मार्क्स बहुत ही कम था, एवरेज था। जब मैं 12th आया बहुत ही अच्छा मार्क्स हो गया, क्योंकि मेरा मतलब 10th का जो है हिस्ट्री जियोग्राफी वो मेरे दिमाग में नहीं आता था, इसलिए बहुत ही कम मार्क्स हो गया था। जब मैं 12th में आया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड लिटरेचर सब्जेक्ट बहुत ही पसंद था, इसलिए बहुत अच्छा मार्क्स मैंने मिल गया। फिर भी मैंने ग्रेजुएशन चूज़ किया इंग्लिश लिटरेचर में। इस मतलब 12 में बहुत अच्छा मार्क्स होने के बावजूद भी मैंने इंग्लिश लिटरेचर चूज़ किया, बिकॉज मेरा दो ही रीजंस था। एक था कॉम्पिटिटिव एग्जाम और दूसरा था इंग्लिश लिटरेचर का इंटरेस्ट, इसलिए मैंने इंग्लिश लिटरेचर चूज़ किया। और बहुत सारा लोग यही बोलने लगा कि बहुत अच्छा स्टूडेंट था, अब ये पूरा गया, क्योंकि ना ही इंग्लिश लिटरेचर कोई प्रोफेशनल डिग्री है, ना ही कोई प्रोफेशनल कोर्स है, तो इंग्लिश लिटरेचर लेने से क्या ही फ़ायदा है। मैं उस टाइम ना डीमोटिवेट नहीं हुआ था कि वो लोग सही बोल रहे कि गलत बोल रहे, कुछ भी बोल रहे, हाँ ठीक है। मेरा इंटेंशन क्लियर था, एज अर्ली एज पॉसिबल मेरे को नौकरी चाहिए, क्योंकि आप जितना जल्दी नौकरी ले लोगे ना, उतना ही जल्दी आप फ्रीडम मिल जाओगे, उतना ही आपका मम्मी पापा गर्व महसूस करोगे, मतलब करेगा। आपका भी मतलब जो भी ड्रीम होगा, अब बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी आपका वो ड्रीम सब कुछ पूरा हो जाएगा। मैंने भी IP मैट, शायद आपने सुना है, IIM इंदौर जो मिलता है 5 साल का, वो भी मैंने क्लियर किया था, बट फिर भी मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा इंटेंशन बहुत ही क्लियर था, मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। इसलिए मैंने सब कुछ ये सब में नहीं देखा कभी, इंजीनियरिंग में जाऊं या फिर मेडिकल में जाऊं या फिर IIM इंदौर भी मिलने के बावजूद भी मैंने वो चूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा एक ही इंटेंशन था, एक ही एम था, गवर्नमेंट जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल एंड फर्स्ट। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर से ही मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर दिया। ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी नहीं कर रहा था, मैं बस बेस बना रहा था। बेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैंने शुरू कर दिया, जितना बेस हो सके उतना ही। उस साथ में रीजनिंग एंड इंग्लिश तो मेरा चल ही रहा था, और GK में थोड़ा सा वीक था, इसलिए मैं वहाँ पे कम कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही मेरा वीक पोर्शन था। और मैं कॉन्फिडेंस था, क्योंकि बहुत जल्दी मैंने स्टार्ट कर दिया, तो ये बात तो मुझे भी पता था, मैं कॉन्फिडेंस भी था, मेरा हो जाएगा, डरने की बात भी नहीं है। और मैं कॉलेज में 3rd ईयर में मैंने CUET एग्ज़ाम दिया, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। उस टाइम मेरा मार्क्स बहुत ही अच्छा था, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस और मेन कैंपस मैंने मिल गया था। और उसी साल में ही, मतलब उसी साल में मास्टर्स में मैंने UGC नेट दिसंबर 2024 में मैंने नेट का भी मैंने क्लियर कर दिया, 97.365 परसेंटाइल, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD जो है वो भी मैंने क्लियर कर दिया था। तो उस टाइम मैंने सोचा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करूं या फिर PhD के लिए मैं तैयारी करूं। बट PhD तो 5 साल का है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बट 5 साल का था ये। उसके बाद क्या होगा, मैं नौकरी मेरे पास होगा कि नहीं होगा, ये सिचुएशन अभी जो है वो बदल जाएगा, या फिर पूरा
पूरा सेम ही रहेगा, कोई प्रेडिक्ट अब नहीं कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है, जो है उनको साइड में रखो। मेरा इंटेंशन एक ही है, एज अर्ली एज पॉसिबल मेरे को एक नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट एक जॉब चाहिए। तो मैंने ये सब मैं नहीं भटक रहा था और मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैंक ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है मैंने दिया और मैं पास भी हो गया। आज मैं बस 20 ईयर्स में आज एक मैं बैंक ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर और स्केल 1 ऑफिसर हूँ। यही था मेरा स्टोरी। अब मैं बात करूँगा मेरा मेन टॉपिक जो है, हाउ यू विल गेट ए गवर्नमेंट जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। मैंने क्या किया, मैं 4 एडवाइस मैं दूंगा मेरा खुद का एक्सपीरियंस से। आपका जो भी आज आप हो, कभी टेंशन मत लिया करो कि अब मैं बहुत ख़राब स्टूडेंट हूँ, मेरा आगे जाके भी ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है, आपको डे बाय डे डेवलप करना पड़ेगा, आपको डे बाय डे आपको अपडेट करना पड़ेगा। एक दिन आप भी सक्सेस आपका आएगा ही आएगा। दूसरा, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो और कुछ नहीं है। थर्ड, आपका जो भी है वो ढंग से पढ़ाई करते रहो। आपका जो भी सब्जेक्ट है वो जब पढ़ोगे वहीं पे फोकस करो। अब मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, थोड़ा रील देखूंगा, ये करूंगा, बस 2-3 साल या फिर 1-1.5 साल आप पूरा वहीं पे फोकस रखो। और किसी मतलब कोई सोशल मीडिया कोई कुछ बारे में भी नहीं सोचना चाहिए आपको। जो भी है वहीं पे फोकस रखो। मैं ये नहीं बोलूँ कि हर टाइम पढ़ते रहो, नहीं, थोड़ा सा मेंटल पीस भी चाहिए। लेकिन जब पढ़ाई करते रहोगे ना तो फोकस रखो वहीं पे। और चौथा जो पॉइंट है, आपका जो वीक पॉइंट है, आपका जो वीक सब्जेक्ट वहीं पे ज़्यादा फोकस रखो। आपका जो अभी तो मतलब मानो कि कॉम्पिटिटिव मतलब क्वांट में जो है वो आपका शायद मान लिया कि स्ट्रांग है, इंग्लिश में भी स्ट्रांग है, रीजनिंग भी स्ट्रांग है, कौन सा आपका वीक है? शायद जीके जो मेरा था। फोकस रखो वहीं पे। बाकी 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, थोड़ा सा कम टाइम दो, और जो जीके है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा जीके वीक था, मैं क्या किया, जीके को मैंने टाइम बहुत दिया, उनको भी टाइम दिया, साइमल्टेनियसली उनको भी टाइम दिया, मतलब रेगुलर मैंने मेंटेन रखा, कंसिस्टेंट को मैंने मेंटेन रखा। एक दिन भी ऐसा नहीं किया जिस दिन मैंने रीजनिंग को टच नहीं किया, जिस दिन मैंने क्वांटिटी एप्टीट्यूड को टच नहीं किया, जिस दिन मैंने इंग्लिश को टच नहीं किया। सब दिन हो सकता है कि आधा घंटे 1 घंटे बट मैं पढ़ता था, कंसिस्टेंसी मेरा मेंटेन था। मेरा जो माइंड है मेरा एक ही मैं मानता था, अगर मैं कोई चीज़ों को मैं बार बार हिट करूँगा, एक ना एक दिन वो चीज़ तोड़ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको बहुत ही टफ लग रहा है तो उनको मतलब हिट करो, एक दिन वो जरूर वो तोड़ेगा। तो डिसिप्लिन को मेंटेन रखो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो। चौथा, आपको टाइम जो है उनको वेस्ट मत करो। पहले आपको बेसिक बना लो, आपका जो भी है बेसिक बना लो, उसके बाद एडवांस में जाओ, उसके बाद कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बारे में सोचो। ठीक है, वो मतलब बेसिक क्लियर हो गया, एडवांस आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस वो सब के बारे में सोचो। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग मतलब बहुत ही कम उम्र में, मैंने 20 साल की उम्र में मैंने क्लियर किया ये बैंक का एग्ज़ाम, कोई लोग यूपीएससी को एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं कि 21 साल 22 ईयर्स में जो लोग क्लियर कर रहे हैं वो तो कभी मतलब धरती में ही तो था, उन लोग कोई आसमान से तो नहीं आया है। उन लोग डिसिप्लिन को मेंटेन रखा, टाइम को सही से यूटिलाइज किया, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है अगर आपने कंसिस्टेंट को मेंटेन रखा, टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और डिसिप्लिन को मेंटेन रखा, तो आपका सक्सेस पाना कोई का हिम्मत नहीं है रोकेगा। ऑलवेज रिमेंबर, आपको जो इंटेंशन है, आपका जो पर्पस है, आपका जो एम है वो क्लियर होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए और कुछ नहीं है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा भी रिसोर्सेज मत रखो, वो बहुत ही डाइवर्ट हो जाओगे आपका माइंड कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो गया तो मैं कौन सा पढूं, कौन सा। एक बुक आपके लिए मोर देन इनफ, 1-2 बुक मोर देन इनफ, वही को बार बार रिवाइज करो। मैं अगेन एट द एंड ऑफ द
वीडियो मैं वही बताऊंगा। पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद एडवांस करो, उसके बाद कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम बैंक हो, रेल हो, एसएससी हो, यूपीएससी, उसके बारे में सोचो। पहले ही पूरा सब्जेक्ट पूरा बुक्स लेके आ गया, लाइब्रेरी बना लिया आपका जो रूम है, फिर पढ़ते रहते हो और बोला कि नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं हो रहा है मेरे से, सब लोग निकल रहा है। टाइम को सही से यूटिलाइज करो, डिसिप्लिन रखो, कंसिस्टेंसी रहो, बस, और कुछ नहीं है। कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं होता है। आपका जो हार्ड वर्क है वही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा आपको दिमाग लगाओ और कुछ नहीं है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूँ, यू आर द बेस्ट। अब पता है आप बेस्ट हो, एंड मैं आशा करता हूँ आप भी एक दिन मेरे को कमेंट में बताओगे सर या फिर भैया आज मैंने एक ऑफिसर बन गया और मैं उस दिन के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब कमेंट में प्लीज़ लिखिए कि एक दिन मैं श्योर मैं एक ऑफिसर बन के मैं कमेंट में ही लिखूँगा एक दिन, उसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा। सो कमेंट में ज़रूर बताओ, और आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताओ कि कौन से चीज़ों का आपको वीडियो चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।